कोर्ट से घर वापस आ रही अभीरा को बीच में ही यानी बिल्कुल घर के सामने मिल जाती है एक बूढ़ी औरत जो बताती है कि ये शालिनी का घर है। जी हाँ, हाउस नंबर 48 ये शालिनी का घर है। पर अभीरा काफी शौक होती है। उसी दौरान वो औरत आर्यन या अरमान मतलब इस तरह से ऐसे नाम लेती है, बट वो अरमान का नाम नहीं लेती। उसी बात को सोचकर अभीरा काफी ज्यादा शौक होती है। और उसी दौरान माधव पोदार भी बाहर आ जाते हैं। तब तक वो औरत बाहर जा चुकी होती है, वहां से जा चुकी होती है। और उसी दौरान अभीरा माधव पोदार से सवाल कर देती है कि ये शालिनी है कौन, जिस पर माधव पोदार का चेहरा एकदम से बदल जाता है, जिसे देखने के बाद अभीरा को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि इस शालिनी नाम का कोई ना कोई तो झमेला है, यानी शालिनी का माधव पोदार से और इस घर परिवार से कोई ना कोई रिश्ता है। उसी दौरान माधव पोदार को इमरजेंसी कॉल आने की वजह से जवाब देना तो वही टल जाता है, पर अभीरा अंदर आ जाती है जिसके पीछे पीछे अरमान आया था। अरमान ये क्या करने लगा है? जी हाँ, अरमान ने अभीरा के लिए झूला बनाया है क्योंकि वो चाहता है कि उसका वसंत यानी अभीरा वसंत ऋतु का त्योहार मनाए। जी हाँ, और इसीलिए अरमान ने काफी खूबसूरती से उस झूले को सजाया भी है। वैसे अरमान झूले को सजा ही रहा होता है कि अभीरा फ्रेश होकर बाहर आ जाती है और उसी दौरान उसके हाथ से फोन गिर जाता है, जिसकी आवाज से अरमान सावधान हो जाता है। वो झांक कर देखता है तो अभीरा टेबल के नीचे से कुछ निकाल रही होती है और उसी दौरान उसे ड्रॉवर में मिल जाती है कुछ तस्वीरें। जी हाँ, कुछ तस्वीरें मिल जाती है जिस पर शालिनी नाम लिखा होता है और आगे ये लिखा होता है। वैसे अरमान भी सोच में पड़ जाता है कि अभीरा इतने ध्यान से क्या देख रही है, पर उसी दौरान अरमान अभीरा को महसूस होता है कुछ और वो तुरंत से पलट कर देखती है और कहती है कि अरमान वाले एहसास क्यों हो रहा है यहाँ पर। वो बाहर आकर देखना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो नहीं देखती। पर उसी दौरान हम लोग देखते हैं कि पोदार हाउस में भी तैयारियां हो रही होती है, जहाँ पर मनीषा और फुफासा में फिर से छिड़ जाती है जंग। जी हाँ, क्योंकि मनीषा अपने बच्चों को कह रही होती है सेलिब्रेशन की तैयारी करने की, सजावट करने के लिए, तो वही फुफासा उन्हें रोकने लगते हैं। वैसे इन दोनों के बीच में जो हो रही है अनबन काफी मतलब मजेदार है। बेचारा अरमान इन दोनों के बीच में लटका हुआ है क्योंकि मनीषा ने कहा तैयारी करो तो आर्यन को तैयारी करने में जूझना पड़ रहा है, तो वही फुफासा उसे तुरंत से रोक दे रहे। तभी तो वो चुपचाप से हाथ को फोल्ड करके वहीं पे खड़ा हो जाता है। बट उसी दौरान दादी साहब वहां पर आ जाती है, जिस पर मनीषा के हस्बैंड कह देते हैं कि ऐसे कैसे हम लोग इस तरह से त्योहार मना सकते हैं, पिछले दिनों इतना कुछ हो चुका है, लोग तो सवाल पूछेंगे। जिस पर दादी साहब कहती है लोगों का काम है सवाल करना, लोगों को भी तो पता होना चाहिए कि पोदार तूफानों में भी त्योहार मनाते हैं। जी हाँ, और उसी दौरान हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से दादी साहब विद्या का नाम ले लेती है, पर विद्या की तबीयत खराब होने के कारण विद्या वहां नहीं होती। विद्या अपने कमरे में है, जो अपने शादी का जोड़ा निकाल कर आईने के सामने खुद पर ओढ़कर वो कहने लगती है कि इतने सालों में इस शादी के जोड़े का एक धागा तक नहीं निकला, पर हमारा रिश्ते का जो धागा है वो टूट कर तार तार हो गया है। और वही वहां पे अरमान आ जाता है। अरमान को देखने के बाद विद्या अपने आप को रोने से नहीं रोक पाती। जी हाँ, विद्या अपने आप को रोने से नहीं रोक पाते। तो वही हम लोग देखते हैं कि माधव पोदार घर पर वापस आते हैं और देखते हैं कितना खूबसूरत झूला। वो अभीरा को आवाज देकर कहती है कि तुमने इतना खूबसूरत झूला क्यों सजा दिया, जिस पर अभीरा कहती है कि उसने वो झूला नहीं लगाया है। जिस पर अरमान का नाम ले लेते हैं माधव पोदार। जी हाँ, वो अरमान का नाम ले लेती है और जैसे अरमान का नाम माधव पोदार के मुंह से सुनती है अभीरा, अभीरा तुरंत से उस झूले को तोड़ मरोड़ कर रख देती है और वहां से चली जाती है। पर उसके बाद माधव पोदार उस बिखरे हुए सामान को उठाते हुए कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें अभीरा से दूर इसलिए रखा था ताकि तुम्हें समझ में आए और इस बार तुम्हारी असली परीक्षा है। जी हाँ, क्योंकि तूने अभीरा के भरोसे को चोट पहुंचाई है और तुझे उसका भरोसा जीतना होगा, और मुझे पता है तू मेरा बेटा है तो तू उसका भरोसा दोबारा से जरूर जीतेगा। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि अरमान किस तरह से अपनी माँ का ख्याल रखता हुआ नजर आता है, क्योंकि विद्या को बुखार जो चढ़ रहा होता है। जी हाँ, विद्या को बुखार चढ़ रहा होता है और उसी दौरान वो अपने माँ को गोली खिलाता है और उसी दौरान अरमान खुद को ब्लेम देने लगता है, ये कहते हुए कि आज उन दोनों का रिश्ता जो बिखरा पड़ा है वो कहीं ना कहीं अरमान की वजह से बिखरा पड़ा है। पर उसके लिए विद्या अरमान को कहती है कि वो खुद को दोष ना दे, उसकी ही बदकिस्मती है कि उसके हस्बैंड उसके साथ नहीं है। जी हाँ, यानी अरमान और विद्या की काफी सैड मोमेंट, काफी सैड कन्वर्सेशन हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो वही विद्या अरमान से ये भी कहती है कि भले ही आज मेरे पति मेरे साथ नहीं है, भले ही मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, पर तू यानी मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ है, ये मेरी सबसे बड़ी अरमान विद्या की खुदकिस्मती है।
है। ऐसा कहकर अरमान को गले से लगाती है विद्या, तो वही दादी सा करने लगती है। फंक्शन में आ रहे मेहमानों का स्वागत, पर मेहमान तो बातें बनाने ही वाले थे, तभी तो एक औरत पूछ लेती है कि आपका बेटा, बड़ा बेटा, बड़ा पोता नजर नहीं आ रहा है। हमने सुना था कि वो अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर मतलब घर छोड़ के चला गया है। उसी दौरान हम अरमान को इंटर होते देख पाते हैं और दादी सा कहती है कि लोगों का काम है बात कहना, अरमान वो रहा वो तो यहीं पे है भाई। उसी दौरान वो औरत अभीरा के बारे में भी पूछ लेती है। दादी सा तुरंत से जवाब दे देती है कि आपको यहाँ पे अभीरा दिख रही है। यानी दादी सा कहीं ना कहीं गुस्से से ही उस औरत से बात करती है और त्योहार की शुरुआत हो जाती है। जी हाँ, घर की सारी औरतें डांस करने लगती है सिवाय विद्या के। जी हाँ, विद्या और अरमान दोनों भी दुख में खड़े होते हैं, तो वही विद्या के चेहरे का दुख साफ साफ नजर आ रहा होता है दादी सा को, पर फिर भी दादी सा जबरन उस दुख को छुपाने की कोशिश में लग जाती है। जी हाँ, वो जानबूझकर विद्या और अरमान की तरफ देखकर भी अनदेखा जैसा करने लगती है। बट भाई ये क्या होने लगता है, उसी दौरान अरमान को अभीरा नजर आने लगती है। जी हाँ, मतलब पूरी तरह से 16 श्रृंगार कर कर अभीरा अरमान के लिए तैयार होकर आ जाती है वहां और अरमान के साथ डांस भी करने लगती है। और एक ही पल में अरमान का ये सपना भी टूट जाता है। जी हाँ, एक ही पल में अरमान का सपना टूट जाता है, क्योंकि वहां पे अभीरा नहीं होती है। अभीरा तो यहाँ घर में होती है, जो घर का कबाड़ निकाल रही होती है। और घर का कबाड़ निकालता देख अभीरा को माधव पोदार उस पर गुस्सा हो जाते हैं, जिस पर अभीरा कहती है कि वो तो कबाड़ है, कितने सालों का है, ना जाने ये किसका है, हम उसे क्यों संभाले। और यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि दादी सा कहने लगती है, बताने लगती है कि आखिरकार वसंत ऋतु क्यों मनाया जाता है। दादी सा बताती है कि महादेव ने स्वयं माता पार्वती के लिए अपने हाथों से झूला बनाया था वसंत ऋतु के दौरान, और अपने हाथों से माता पार्वती को वसंत का ये पहला झूला झुलाया था। और तब से ही कहा जाता है कि पति पत्नी के रिश्ते में प्यार बढ़ता है। जी हाँ, वसंत के ऋतु के दौरान पति अपने पति को झूला झुलाता है और कहीं ना कहीं उनके सुखकारक रिश्ते की शुरुआत होती है। और मनीषा और उसके हस्बैंड जाकर झूला झूलने लगते हैं, पर उसी दौरान मनीषा की नजर विद्या पर जाती है, जिसके चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा होता है। विद्या को इस तरह से देखकर मनीषा तुरंत से अपना झूला रोक देती है, ये कहते हुए कि पहले ही हम दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है। यानी कहीं ना कहीं देवरानी समझ जाती है अपने जेठानी का दर्द। जी हाँ, तब तभी हम देखने लगते हैं अरमान के आंखों के सामने दोबारा से अभीरा आने लगती है। वो खुद झूले पर जाकर बैठकर झूला झूलने लगता है और उसकी यही हरकत कहीं ना कहीं सारे मेहमान भी देख रहे होते हैं। जी हाँ, मतलब अरमान अभीरा में इस कदर खो जाता है कि पूछो मत। काफी प्यारा मोमेंट अरमान अभीरा के साथ एक पल में जी लेता है, पर उसी दौरान उसे दादी साहब उसके सपने से जगाते हुए कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, सारे लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं। यानी काफी अनकंफर्टेबल सीन अरमान के लिए वो हो जाता है। तो उसी दौरान हम लोग देख पाते हैं कि माधव पोदार से अभीरा बात कर रही होती है और माधव पोदार सारा जिस बात को अभीरा ने कबाड़ कहा था वो सारा सामान लेकर आ जाते हैं घर में वापस। जब अभीरा पूछने लगती है कि आपने ये कबाड़ सारा सामान घर के अंदर क्यों लाया, तब माधव पोदार बताने लगती है कि ये सामान जिसका है वो औरत अरमान